हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर पावर प्ले का पार्ट नंबर 5। ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 5 में साइंटिफिक नोटेशंस, ये है आपका बेटा पेज नंबर 31 से। आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता प्रकाश से। बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि जो बच्चे नए ज्वाइन होते हैं या नया वीडियो स्टार्ट करके देखना स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि किसी और ओल्ड बुक से ना हो, मैच ही नहीं करता। ठीक है बेटा, तो ये गणिता प्रकाश न्यू एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 31, साइंटिफिक नोटेशंस। चलो लेट्स लुक एट सम फैक्ट्स इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स। कुछ फैक्ट्स हम देख ले रहे हैं लार्ज नंबर के बारे में। द सन इज लोकेटेड 3 खूब ढेर सारे डैश जीरो हैं मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। बता रहे हैं कि सन जो है इतने मीटर, ये ढेर सारे इन्होंने जीरो लगा रखे हैं 3 के आगे, इतने मीटर दूर है गैलेक्सी से। सेकेंड फैक्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी इज, ये भी देखो 1 लिखा है इन्होंने, 1 का खूब ढेर सारे इन्होंने जीरो लगा रखे। थर्ड देखो, द मास ऑफ द अर्थ इज, अब इन्होंने यहाँ कुछ डिजिट लिखा है और इसमें भी खूब ढेर सारे जीरो लगा के इन्होंने केजी। अब ये यदि इसको याद करना हो, पढ़ना हो या कहीं लिखना हो तो बड़ी समस्या है। इसको कैसे हम करें? अब इतने ढेर सारे जीरो, इसको काउंट करो कितने जीरो हैं, ठीक है, उनको फिर लिखो इतने ढेर सारे जीरो को। ये ढेर सारी समस्याएं। तब इन समस्याओं से बचने के लिए भाई, अब इनको इन सारे नंबर्स को कैसे लिखा जाए, इनसे बचने के लिए एक नोटेशन लेके आया गया, साइंटिफिक नोटेशन, कुछ पावर के रूप में। ठीक है, उसको समझने के पहले एक बेटा हम छोटा सा नंबर ले लेते हैं, तब हम उस पर जाएंगे। जिसे हमने ले लिया 5900। हमने एक नंबर लिया 5900। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यदि हम अपने पावर के रूप में लिखें जिसको हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 अभी जीरो कैसे लिख दें, 59 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 5.9 मल्टीप्लाइड बाई, लिख दें। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 5.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन, मतलब यदि हमको कोई नंबर ऐसे लिखना है, मान लो 59 लिखना है, 5900 लिखना है, तो हम इसको यदि ऐसे लिखें 5.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3, ये एक नोटेशन हुआ हमारा साइंटिफिक नोटेशन। इसके कुछ रूल होते हैं। इसके रूल क्या होता है बेटा, कि ये जो नंबर मल्टीप्लाई के पहले वाला होता है ये 10 के नीचे ही रखा जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसको 10 के नीचे रखेंगे और ये ऊपर 10 पावर 3 पे जाएगा। अब यदि इस नोटेशन के हिसाब से यदि हम देखें, अब यहाँ तो हम समझ गए कि भाई इसको तो बहुत ईजिली हम ऐसे कर सकते हैं, तब इस हिसाब से हम इसको ज़रा देखें। ये क्या लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 पावर 20 मीटर। अब देखो, अब इतना नंबर लिखने से तो अच्छा लग रहा है ना, ये देखने से तो बढ़िया लग रहा है, और देखने से भी अच्छा लग रहा है, कुछ साइंटिफिक लग रहा है कि नहीं है, ये कुछ कैलकुलेशन दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक इन्होंने नोटेशन दिया कि इस तरीके से भी हम नंबर को लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ इसको भी हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे इस वाले को, जो अर्थ का मास बता रहा है, इसको हम लिख देंगे 5.976। अब यहाँ डेसिमल लगाया मैंने, तब इसको काउंट कर लो कितने प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24, 10 पावर 24 kg।
ठीक। तो ये हमको लर्न करने में भी आसान रहेगा, लिखने में भी आसानी रहेगी। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? जैसे मान लो हम लिख दिए 2300, इसको यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगाए तो 10 पावर 3। ठीक, सिंपल। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अगले पे देखो क्या बोल रहे हैं, राइट द लार्जेस्ट नंबर फैक्ट वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म। राइट द लार्ज नंबर फैक्ट वी रीड जस्ट बिफोर इन दिस फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फॉर्म ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये अभी मैंने आपको समझाया। वी राइट नंबर एज दिस। अब इन्होंने कहा कि जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको हम लिखते हैं x मल्टीप्लाइड बाई वाई, सॉरी x मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर y, ऐसे। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि x की वैल्यू जो हम 1 से बड़ा या 1 रखते हैं और y की y तो 1 से स्टार्ट ही होगा, और एक x की और कंडीशन है कि x हमेशा 10 से क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है। ये दोनों चीज़ हम आपको इसके पहले बताएं। यहाँ पे हमने कहा ना कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो 10 से छोटी रखी जाती है और 1 से ज़्यादा रखी जाती है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लिखने का तरीका होता है। ठीक है। इफ़ वी से दैट द पॉपुलेशन ऑफ कोहिमा, यदि हमको ये बताना है कि कोहिमा की पॉपुलेशन इतनी है, इन्होंने लिखा है 142395, इतना है, तब इसको कैसे लिखेंगे? भाई कोहिमा की पॉपुलेशन इतनी है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या कर देंगे? 1.42, देखो 12345 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5, तब इतना लिखें, चाहे हम ऐसे लिखें। ठीक है। अब बोलोगे कि सर 42 के आगे तो 3955 है, तब इस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हो जाता है। जब ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा तो 5 से छोटा है तो हट जाएगा। ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू ऑलरेडी आप लार्ज नंबर में पढ़ चुके हैं, अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ा है ना, उसी के अनुसार अप्रॉक्स। अब नेक्स्ट पे देखो बेटा, ये एक छोटा सा कार्टून टाइप का दिया हुआ है। उन्होंने बोला है हाउ ओल्ड इज दिस डायनासोर्स स्केल्टन, कि जो डायनासोर का स्केल्टन है कितना, इसकी एज कितनी? किसने कहा है? इट इज़ 70 मिलियंस एंड 15 ईयर्स ओल्ड। अब 70 मिलियंस तो बोल ही रहा है, साथ में बोल रहा है 15 ईयर्स ओल्ड। ये साथ में 15 ईयर्स भी जोड़ दिया उसने। क्यों 15 ईयर्स क्यों जोड़ दिया? क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर, कि बिफोर 15 ईयर जब इसने यहाँ काम करना चालू किया था तो इसने भी किसी से पूछा था कि इस स्केल्टन की एज कितनी है, तो उसने बताया था 70 मिलियंस। तो बोल दिया इसने कि भाई उस समय 70 मिलियंस था, 15 साल हमको 15 ईयर्स हो गए काम करते हुए, तो इस समय इसकी एज कितनी है? 70 मिलियंस एंड 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बेटा, जस्ट एज ए कार्टून। अब देखो, दीज वैल्यू आर राउंडेड ऑफ एस्टिमेट्स, एवरेज एंड अप्रॉक्सीमेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दे सर्व द पर्पज एट हैंड। ठीक है। तो जो हम कुछ लार्ज नंबर की यदि हम बात करते हैं, तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम लार्ज नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी करते हैं, कुछ जैसे कि थोड़ा सा प्लस माइनस भी उसमें चलता है, अप्रॉक्स चलता है उसमें। ठीक है, ये यही बता रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न इज दिस, इतना मीटर। बोल रहे हैं कि सन से सैटर्न की डिस्टेंस जो है इतने मीटर है। ये एक बहुत बड़ा सा लार्ज नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसी को इन्होंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या कर दिया इन्होंने? ऐसे कैसे कर दिया बेटा? 1 के आगे डेसिमल लगा दिए, ये हो गया 1.4335। अब देखो 1 के आगे यहाँ 4 डेसिमल लगा दी, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 12 मीटर। तब ये नंबर लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे लिखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है,
अब चलो, द डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस इज दिस। अब इन्होंने कहा कि सैटर्न से लेके यूरेनस की डिस्टेंस जो है इतनी है। अब इसको भी इसी फॉर्म में कर लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 1.39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीटर। इसको भी ऐसे कर लिए, ये आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज दिस। अब बोलेंगे सन और अर्थ की डिस्टेंस इतनी है, इसको भी एक्सपोनेंशियल में कर लिया इन्होंने। कितना कर लिया? 1.496 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 11 मीटर। ठीक है, ये हो गया। मतलब तीनों की डिस्टेंस इन्होंने निकाल लिया कि भाई सन से सैटर्न की दूरी हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे है साइंटिफिक नोटेशन में, और सैटर्न से यूरेनस की डिस्टेंस इतनी है, और आपकी सन से अर्थ की डिस्टेंस इतनी। ये तीनों डिस्टेंस हमको निकल गई। हम देखते हैं शायद इस पर क्वेश्चन पूछें, क्योंकि अलग अलग निकलवाया इन्होंने। चलो, कैन यू सी विच ऑफ द थ्री डिस्टेंसेज इज द स्मॉलेस्ट। हाँ, अब बोलेंगे कि भाई ये थ्री डिस्टेंस तो आपको निकल गई, अब तीनों में बताइए सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। भाई इधर वाले नंबर तो सब वही दिख रहे हैं, 1.4 1.4 1.4, ये तो 1.4 ही दिख रहे हैं सब। तो बेटा हम छोटे की उसकी कल्पना किससे करेंगे? इस 10 पावर वाले से। यहाँ पे कितना है? 10 पावर 12, यहाँ पे कितना है? 10 पावर 12, यहाँ पे कितना है? 10 पावर 11। तो स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा हुआ बेटा? ये 10 पावर 11 वाला। 10 पावर 11 का मतलब इसमें 11 जीरो लगे, और यहाँ पे 12 जीरो लगा, यहाँ पे 12 जीरो लगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वाला कौन सा हुआ? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमारा हुआ बेटा 1.496 इंटू 10 पावर 11। ये डिस्टेंस कौन हुई? स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये होगी हमारा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। अब इन्होंने कहा कि अभी एक नंबर लाइन हम बना देते हैं। भाई एक नंबर लाइन हम बना देते हैं। एक लाइन हमने खींच दिया, बोला कि ये द नंबर लाइन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड सैटर्न। ये सन से लेकर सैटर्न के बीच के डिस्टेंस के लिए हमने खींच दिया कि सन यहाँ पे है और सैटर्न यहाँ पे। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस टोटल है बेटा 1.4335 इंटू 10 पावर 2 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑन द नंबर लाइन बिलो मार्क द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज दिस। अब ये बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे बीच में अर्थ की पोजीशन आपको बतानी है, और सन से अर्थ की दूरी कितनी है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना है? 1.496 इंटू 10 पावर 11, मतलब 110। ये 10 का अंतर है ना, यहाँ 10 पावर 12 है, ये 10 पावर 12 है, यहाँ 10 पावर 11 है। तो ये वाली डिस्टेंस इसके 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये मान लो इसको ये 10 टाइम्स है, तो इसको यदि हम 10 टाइम्स कर लें, छोटे छोटे 10 टुकड़ों में बांट दें यदि ऐसे ऐसे, तो जो एक टुकड़ा होगा वहाँ पे ये है अर्थ। ठीक है, ये अर्थ। ऐसा क्यों? 110 पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 10 पावर क्या है बेटा? 12 है, यहाँ 10 पावर क्या है? 11 है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ये होगी तुम्हारी 1.496 इंटू 10 पावर 11। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पावर का है ना, यहाँ 10 पावर 12 है, ये 10 पावर 11 है, सीधे 10 गुने का अंतर, मल्टीप्लिकेशन है, सीधे 10 गुने का अंतर है। तो 10 गुने का अंतर मतलब इसको यदि हम 10 भागों में बांट दें तो एक हिस्से पे हमारा अर्थ होगा। यहाँ पे सन है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे अर्थ होगा। ठीक है, 10वां पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बोलें कि ये नंबर्स कुछ लिखे हुए, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करी। सो सिंपल, एक फार्मूला आपको बता दिया। जैसे ये है 59853, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा क्या हम लिखेंगे? 5.9853
मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कितना 1 2 3 4 4। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं दूसरे वाले पे। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला है आपका 65950। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6.5950। तो लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 2 3 4 3 10 पावर 3। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है बेटा, अब थर्ड वाला करो। यह है 3 4 3 4 टाइम 0, इसको कर दो 3.43 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कितना है 1 2 3 4 5 6 10 पावर 6। ठीक है, चलो अब अगले पे फोर्थ वाला करो। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? ये तो बहुत लंबा चौड़ा नंबर लिख दिया, 0 0 4 0 0 0 0 0, पता नहीं कितने जीरो हैं। चलो इसको भी कर दो 7.004 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पावर 10। ठीक है, ये चारों पार्ट बेटा आपके हो गए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है आपका डिड यू एवर वंडर। लास्ट ईयर वी लुक्ड एट इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट्स इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर्स। लास्ट चैप्टर में हमने देखा ही था कुछ लार्ज नंबर के बारे में अच्छी बातें हो रही थी। लेटेस्ट कंटिन्यू दिस जर्नी, उसी जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक नंजुदप्पा करके हैं कोई, वांट्स टू डोनेट जैगरी इक्वल्स टू रॉक्सी वेट। जैगरी मीन्स गुड़ होता है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम भाई डोनेट करेंगे, दान करेंगे, और जैगरी को दान करेंगे कितना, रॉक्सी के वेट के बराबर। जितना रॉक्सी का वजन होगा उतना हम जैगरी को डोनेट करेंगे, और जितना अस्तु का वजन होगा उतना हम व्हीट डोनेट करेंगे, आटा। मतलब रॉक्सी के वेट के बराबर ये जैगरी डोनेट करेंगे, और जितना अस्तु का वेट होगा उतना हम व्हीट डोनेट करेंगे। अब समझ जाओ, रॉक्सी के वेट के बराबर हमको गुड़ दान करना है उन्होंने कहा करने के लिए, और अस्तु के वेट के बराबर आटा डोनेट करने के लिए कहा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करते हैं वो। एज्यूमिंग रॉक्सी वेट इज वेट टू 45 kg। अब ये बोल रहे हैं कि यदि रॉक्सी का वजन, रॉक्सी का वेट यदि 45 kg है, ठीक है, एंड 1 kg ऑफ जैगरी टू बी ₹70, और 1 kg जैगरी का प्राइस 70 रुपीज़ है। 70 रुपीज़ ये 1 kg का प्राइस है। कितने का? 1 kg का। तो 45 kg का कितना प्राइस हो जाएगा बेटा इसका प्राइस? जब 1 kg का प्राइस 70 रुपीज़ है तो 45 kg जैगरी का प्राइस कितना होगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 70। अभी मल्टीप्लाई कर लो आराम से, जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा। 7 5 क्या 35, 5 3 28 और 3 31, इतने रुपीज़। ठीक है, आ गया। द कास्ट ऑफ 1 kg व्हीट। अब बोल रहे हैं कि 1 kg व्हीट का प्राइस जो है आपका 50 रुपीज़, और कितना डोनेट करना है हमको, उसके वेट के बराबर, वो 50 kg है। तो व्हीट का प्राइस कितना हो गया? व्हीट का प्राइस निकाल लो। व्हीट का प्राइस हो गया, उसका वजन 50 kg, और प्राइस कितना है 50, तो कितना हो गया 5। ये तो आसान है कैलकुलेशन, इतने रुपए। ठीक है, ये इन्होंने कैलकुलेट करके बताया भी है कि इतना हुआ। ठीक, अब ये देखो, इसके आगे भी ये कुछ करेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अब आगे वाला जो ये करेंगे हम करेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अभी हम बस यही देखेंगे कि इन्होंने इतने किलो व्हीट और इतने किलो जैगरी डोनेट किया। ठीक है बेटा, चलो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले टर्म बेटा। ठीक है।